हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए गई जो लोग यूपीएससी टायर 3.0 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आधुनिक भारत का इतिहास लेकर आई हूँ। इसके क्वेश्चंस मैं 3 वीडियोस करा चुकी हैं, जिसमें हम 50-50 क्वेश्चंस सभी मैं 3 वीडियोस में करा चुके हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने जो प्राचीन इतिहास था वो भी करा दिया है और मैंने जो मध्यकालीन इतिहास था वो भी करा दिया है। तो वो वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 151 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका सही संयोजन ज्ञात करना है। तो इनका जो सही संयोजन है वो हमारा क्या है? जो सही संयोजन है वो हमारा है, यहाँ पे क्या है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनका सही क्या है? संयोजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम देख सकते हैं द हिंदू का प्रकाशन जो किया था वो किसने किया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। केसरी का हमारा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और हिंदुस्तानी जो अखबार था वो गंगा प्रसाद वर्मा ने। और सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वराज। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। तो कि ये किसने कहा था? ये हमारा जो क्या कहा था, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन दे रखा है पर इसको घुमाकर दिया गया है। क्वेश्चन दे रखा है कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो ये किसने कहा था? अभी इससे क्वेश्चन पहले करा चुकी हूँ। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 154 है। कह रहे हैं कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? जो भारतीय क्रांति की जननी है उसे किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जो जननी कहा जाता है वो कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 155 है। क्वेश्चन, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी कह रहे हैं कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने भारत का जो तिरंगा है वो स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो इन्होंने जो फहराया था वो हमारा कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। कहाँ? स्टुटगार्ट में फहराया था। क्वेश्चन नंबर 156 है। मैडम कामा ने 1907 में, मैडम कामा ने कब 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? यही क्वेश्चन अब इसको घुमाकर बता दिया गया। तो हमने अभी पढ़ा था कहाँ? स्टुटगार्ट में फहराया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 157 है। कह रहे हैं कि लंदन में इंडिया हाउस, लंदन में कहा इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जो बंग भंग हुआ था उसके बाद आंदोलन कौन सा शुरू हुआ था? कब हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159 है। करें कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1905 में किया गया बंगाल विभाजन, तो किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ, यानी रद्द हो गया था? तो वो कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। तो कांग्रेस ने जो था स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का जो उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव था? जो प्रस्ताव रखा गया तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो वो क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना उसका क्या था? उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कहने के 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों, जब 20वीं सदी स्टार्ट हुई थी उसके प्रारंभिक स्टार्टिंग के वर्षों में जो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो कब हुई? तो कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 62 है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है, मुसलमान कह रहे हैं कि यदि खुश है संतुष्ट है तो भारत में बेटी शक्ति का महत्व बचाव होगा। तो ये किसने कहा था? ये डब्ल्यू हंटर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन किस वर्ष कह रहे हैं कि कौन से वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो वो कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा
की गई थी? बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? कह रहे हैं कि जो करजन वायली की जो हत्या हुई थी उसके आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मृत्यु का दंड दिया गया था मदन लाल धिंगरा को। किसे दिया था? मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 166 है। कह रहे हैं कि मांटेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट, तो इनकी जो रिपोर्ट थी वो क्या थी? हमारी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक स्वतंत्रता 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन था? तो इस लेखों का जो लेखक था वो कौन थे? अरविंद घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती। कह रहे हैं कि जो इसमें काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? किसे दी गई थी? ए तो रामप्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। किसे दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को दी गई थी और अशफाक उल्लाह खां को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। कौन थे? भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। तो ये किसने कहा था? बिस्मिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी, ये गीत है सरफरोशी की तमन्ना, ये क्या है? प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि जो रचयिता है वो कौन है? तो वो अभी देखिए क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये जो क्वेश्चन था ऊपर दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में। तो निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? तो ये वही है, किसने लिखा था? तो बिस्मिल ने लिखा था। इसमें भी जो आंसर होगा तो वो बिस्मिल दे रखा होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए दिखा रहा, बट आंसर हमारे हिसाब से जो होना चाहिए वो रामप्रसाद बिस्मिल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो हमारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 है। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह राजगुरुदेव सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? कह रहे हैं कि सरकार के विरोध में, किसके? सरकार के विरोध में। किसका इन्होंने विरोध किया था? सरकार का विरोध किया था। उसमें जो थे असेंबली में बम फेंकने, किसमें? असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? क्या उनकी एज थी? तो इनकी एज पूछ रहे हैं। तो इनकी जो एज थी वो कितनी थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। वो कहते हैं 21 ईयर के हो चुके थे, उससे थोड़ी उनकी ज्यादा एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 175 है। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन जो समिति थी वो क्या थी? तो अनुशीलन जो समिति थी वो क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो एक शाखा की जो स्थापना की थी वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहेंगे कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। कहाँ किसने बनाई थी? सूर्यसेन ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिटगांव शास्त्र घावे में से कौन संबंधित है? तो चिटगांव शास्त्रागार घावे से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? सूर्यसेन। अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध, कौन सा विरोध? निष्क्रिय विरोध का कह रहे हैं कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है? गदर पार्टी की स्थापना का वर्ष बताना है। तो गदर पार्टी की स्थापना का जो वर्ष है वो कब है? हमारा 1913। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।